जय श्री राम। समाधान प्लस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि लड़के या लड़की के विवाह में आ रही परेशानी तो कर लीजिए ये छोटे छोटे आसान से उपाय, इनसे उनका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। हर माता पिता अपनी संतानों की शादी के लिए बहुत चिंतित और परेशान रहते हैं और वह चाहते हैं कि उनकी संतान को सुयोग्य वर या वधू समय पर मिल जाए। शादी लड़कियों के माता पिता के लिए एक बड़ी वजह है, क्योंकि ये माना जाता है कि लड़की की शादी समय पर ना हो तो उसके लिए रिश्ते मिलना मुश्किल हो जाता है। और जन्म कुंडली में कई ऐसे योग्य होते हैं जिनकी वजह से कोई भी लड़के या लड़कियों के विवाह में काफी रुकावट आती है। और कई बार ये रुकावट हम बाहरी बाधाओं की वजह से भी आती है। इस प्रकार की स्थिति होने पर शीघ्र विवाह के उपयोग करने में समझदारी रहती है और इन उपायों को करने से शीघ्र विवाह के मार्ग भी बनते हैं एवं विवाह मार्ग की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आइए हम आपके लिए 4 ऐसे आसान से उपाय बता देते हैं जिनको करने से विवाह में आ रही सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी और विवाह भी शीघ्र हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय है कि रविवार के दिन एक पीला कपड़ा ले लें और उसमें 7 सुपारी, 7 हल्दी की गांठ और 7 गुड़ की ढेली और 7 पीले फूल और 70 ग्राम चने की दाल रख लें। अब इन सभी को आप सबसे पहले माता पार्वती की पूजा करें और पूजन के बाद इन सबको 40 दिनों तक अपने पास रखें और माता पार्वती के आशीर्वाद से इन 40 दिनों के भीतर ही आपके विवाह के योग बनने आरंभ हो जाएंगे। ये ऐसा एक अचूक और चमत्कारी उपाय है जो कि अपना असर जरूर दिखाता है। लेकिन आपको भी ध्यान ये रखना है कि जब माता पार्वती जी की पूजा करें तो नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर एकदम शुद्ध होना है और पूरी श्रद्धा भाव के साथ इन उपायों को करना है। ये नहीं कि पूजा कहीं चल रही है और मन कहीं चल रहा है और शरीर कहीं और है। यदि ऐसे कार्य करेंगे तो आपके सारे उपाय निष्फल हो जाएंगे और पूरी श्रद्धा भाव के साथ करेंगे तो ये दिन तो क्या, घंटों में भी कुछ ऐसे असर देखने को मिल जाते हैं। अब दूसरा उपाय है कि गुरुवार के दिन व्रत रखना है और पीली वस्तुओं जैसे पीले कपड़े, चने की दाल, हल्दी या गुड़ इत्यादि का दान करें तो उन्हें शीघ्र ही लाभ मिलता है। और साथ ही व्रत के दौरान उन्हें बृहस्पति व्रत कथा भी पढ़नी चाहिए और केले के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। और इसके साथ विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि आप दिन में कभी भी सोए नहीं और शाम के समय पीला ही भोजन करें। इस तरह आप इस उपाय को 21 गुरुवार तक अपनाना है। जो भी उपाय हैं ये गुरुवार के दिन के ही हैं इस दूसरे उपाय में। तो 21 गुरुवार के अंदर आपको कोई ना कोई शुभ संकेत जरूर मिल जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय है दोस्तों कि महा में पूर्णिमा के दिन आप बाट के पेड़ की 108 परिक्रमा लगाएं और उन्हें मन ही मन विनती करें कि हे प्रभु, मेरे विवाह में आई सभी बाधाओं को दूर करें और मन चाहे वर या वधू का वरदान दें। साथ ही आप उनसे ये भी प्रार्थना करें कि आप दोनों का जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। यदि पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ बाट के पेड़ की परिक्रमा की जाए और उनसे इस तरह के फल की प्रार्थना की जाए तो वह अवश्य ही आपकी प्रार्थना को सकारात्मक में बदल देते हैं, क्योंकि बाट एक साक्षात देव रूपी वृक्ष है जो कि जिस पर अपनी कृपा बरसा दे उसकी तो दुनिया ही बदल जाती है। और दोस्तों, चौथा उपाय है कि जब आपके विवाह की बातें चल रही हो तो उस वक्त आप अपने बालों को खुले रखें। साथ ही अगर आप अपनी किसी सहेली के विवाह में जा रही हैं
तो आप उनके हाथ में लगी मेहंदी से कुछ मेहंदी हाथ में लगाएं, तो इससे भी जल्द ही आपकी शादी के योग बनना शुरू हो जाते हैं। ये उपाय और ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी कई व्यक्तियों के मुंह से। आजकल घरों में महिलाएं और आपकी सहेलियां कहती हैं ना कि शादी में जाओ, यदि दुल्हन की मेहंदी किसी के हाथ में लग जाए तो उसकी विवाह शीघ्र हो जाते हैं। और ये बातें मूवियों में भी कही जाती है। ये बिल्कुल सत्य है कि यदि किसी दुल्हन की मेहंदी किसी के हाथों में लग जाए तो उसके विवाह के योग शीघ्र बनना शुरू हो जाते हैं, और यदि किसी दूल्हे के भी लग जाएं तो भी आपके कार्य सफल होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये इस तरीके से 4 उपाय हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको विवाह में आ रही परेशानियां इन उपायों से खत्म हो जाएगी और आपको ये जानकारी पसंद आई है। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे कि आप आगे की बताई जाने वाली जानकारी जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।